नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। मैं मुबारक पंचवाल, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज बात करेंगे क्या देश में एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है जिसमें एक तरफ हिंदू संगठनों को बदनाम किया जाए और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ी उकसाऊ मानसिकता को हवा दी जाए। आज दो बड़ी खबरें सामने आई है। पहली, मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बड़ा खुलासा, जहां पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। और दूसरी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां एक शख्स रहमत खान खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहता है और लाल कृष्ण आडवाणी को भद्दी गालियां देता है। अब सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं जुड़ी हुई है? क्या ये भगवा आतंकवाद की घिसी पिटी स्क्रिप्ट का पार्ट 2 है? और क्या ये सब एक बड़े कट्टरपंथ या किसी हिंसक भड़काऊ साजिश का हिस्सा है? आइए जानते हैं इन दोनों मामलों पर विस्तार से। सितंबर 2008 मालेगांव महाराष्ट्र एक धमाका होता है जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। जांच शुरू होती है और कुछ ही महीनों में नया नाम उभरता है, भगवा आतंकवाद। ये पहली बार भारत में हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़ा गया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे नामों को मीडिया में उछाला गया। लेकिन अब 2025 में एक पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। मुजावर का कहना है, हमें कहा गया था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। क्या यह जांच थी या बदले की राजनीति? क्या यह हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की एक ठोस रणनीति बनाई गई थी? देखिए खुलासे का लाइव वीडियो। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे वो, मेरे धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे से करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए थे। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में चले गए और वहाँ पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्हें हकीकत
पता थी। मुजावर ने आगे बताया कि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना मेरी क्षमता से परे था। चूंकि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और मेरे 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया गया। अब चलते हैं इंदौर की तरफ, जहां एक व्यक्ति रहमत खान कैमरे के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहता है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अपशब्द कहता है, जो यहां 2 पीढ़ियों के सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं। क्या यह सिर्फ गुस्से का इजहार या किसी विचारधारा की नफरत से निकला जहर? क्या यह एक मानसिक कट्टरता की सार्वजनिक झलक नहीं है, जिसे कुछ राजनीतिक और मजहबी संगठन हवा दे रहे हैं? आइए देखते हैं पहले वो वीडियो। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में आतंकवादी होते हैं क्या? वो क्या करना है? आतंकवादी है तो वहाँ टीपू सुल्तान भी आतंकवादी है, वैसे भी आतंकवादी, सब आतंकवादी, और नरेंद्र मोदी आतंकवादी नहीं है। आडवाणी तो ये तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां एक उम्र दराज अल्पसंख्यक वर्ग विशेष के व्यक्ति रहमत पटेल खुलेआम कहते हैं कि आडवाणी अपशब्द यूज करते हैं उनके लिए और मोदी को आतंकवाद कहते हैं। और यही सिर्फ गालियां नहीं, ये एक विचारधारा की सार्वजनिक परेड है। ये वही सोच है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेंगा दिखाती है और समाज को मजहब की आग में झोंकने की कोशिश करती है। वीडियो में ना कोई शर्म है ना डर, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मजहबी पहचान उसकी ढाल है। कानून का खौफ जरा भी नहीं। अब सोचिए, अगर किसी हिंदू युवक ने यही गालियां किसी मुस्लिम नेता को दी होती तो क्या अब तक पूरे देश में दंगे भड़क चुके नहीं होते? क्या टीवी चैनलों पर फांसीवाद, डेड स्पीच, हिंदू कट्टरता जैसे शब्द चीख चीख कर नहीं गूंज रहे होते? लेकिन यहां ना कोई सेक्युलर गैंग बोला, ना कोई अवार्ड वापसी गैंग जागा, ना कोई टॉलरेंस की चादर लहराई गई। तो देशवासियों, क्या अब देश की राजनीति में न्याय और सुरक्षा भी मजाक बन चुकी है? क्या आज राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा बदल दी गई है? हमें आपकी राय चाहिए। कुछ कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े वायरल वीडियो में, मंचों पर दिए गए आपत्तिजनक भाषण, मस्जिदों के बाहर पोस्टर, असल सवाल यह नहीं कि रहमत पटेल ने क्या कहा, सवाल यह है कि उसे यह कहने की हिम्मत कहां से आई? क्या कोई मजहबी शिक्षा उसे यह सिखा रही है कि एक खास पार्टी का धर्म के नेता को गाली देना जायज है? क्या यह विचारधारा की आग है जो अंदर ही अंदर समाज को तोड़ रही है? सीए से लेकर एनआरसी और अब खुलेआम देश के नेताओं को गालियां, ये केवल घटनाएं नहीं, ये एक ग्राफ है जो बताता है कि कैसे यह घृणित मानसिकता भारत की अखंडता को चुनौती देने लगी है। अब यह विचारधारा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, ये गली, मोहल्ले और कैमरों के सामने आ चुकी है। जबकि वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, विश्व युद्ध या आज से अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ। याद रहे, हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि घृणित मानसिकता से। सरकार भले कांग्रेस की हो या भाजपा की, भारत सबसे ऊपर रहना चाहिए। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।